बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुश्ताक और इस वक्त मैं आपके लिए DHA फ़ेज़ 6 की नहायत प्राइम लोकेशन पर एक कनाल कैटेगरी का घर लेके आया हूं, जो कि फुली फर्निश्ड फुल बेसमेंट के साथ है। इस घर में आपको होम थिएटर मिलता है, इस घर में आपको स्विमिंग पूल मिलता है, 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन इस घर में आपको मिलती है। बहुत ही खूबसूरत ये घर है। अंदर जाने से पहले हम इसके एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं इसकी ग्रीन एरिया से। यहाँ पर हमें जो है वो 10 फीट जो है वो हाइट पर हमें प्लांटेशंस मिल जाती है। कार रैंप हमें टाइल वर्क के साथ मिलता है। मेन डोर की बात करें इस घर की, तो हमें जो है वो मेटल वर्क के साथ इसका मेन डोर मिल जाता है। अंदर चलते हैं। कार गैराज हमें मिलता है, 3 से 4 गाड़ियों के लिए कार गैराज मिल जाता है। इस घर का जो नाम रखा गया है वो इस घर का नाम रखा है द हरक्यूलिन बाय अंडर द रूफ। अंडर द रूफ ने इस घर को डिज़ाइन किया है। ठीक है, हरक्यूलिन इस घर का नाम रखा गया है। और एक हरक्यूलिन इस घर में मौजूद भी है, वो हम देख सकते हैं। इसके जो है वो ग्रीन एरिया में हमें मिलता है। ठीक है, ये रहा हमारे पास हरक्यूलिन। जिस तरह आप ये घोड़ा देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है, इसी तरह ये घर भी बहुत ही शानदार है। ठीक है, बहुत ही शानदार लोकेशन पर ये घर लोकेट करता है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको इस घर की कंप्लीट वीडियो दिखाता हूँ और एंड पे मैं आपको इस घर की डिमांड बताऊँगा। हमें फुली डबल हाइटेड इसका जो है वो दरवाज़ा मेन एंट्रेंस डोर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही हम इस घर में एंटर होते हैं, हमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डबल हाइटेड लॉबी मिलती है, जिसमें हमें ये शैंडिलियर देखने को मिलता है। कस्टमाइज्ड शैंडिलियर है और साथ ही हमें ये एक सीनरी देखने को मिल जाती है, जिस पर मुख्तलिफ जो है वो पोइट्री लिखी गई है। तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापाए किरदार, तुम तरसते हो कली को वो गुलस्तां बकन्नार। ये होपफुली कि ये जो है वो फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया है और इल्लामा इकबाल की पोइट्री ही लिखी गई है। चलें हम आगे चलते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमें हमारा पाउडर रूम मिल जाता है, जो कि इस वक्त लॉक्ड है। दरवाज़ों की हाइट चेक करते हैं तो तकरीबन जो है वो 10 फीट दरवाज़ों की हाइट हमें मिल जाती है। इस घर का लेआउट डिज़ाइन किया गया है। लेफ़्ट साइड पर हमें जो है वो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया मिल जाता है। ये रहा इसका ड्राइंग रूम। ठीक है, कस्टमाइज्ड शैंडिलियर हमें यहाँ भी मिलते हैं। सोफ़ा सिटिंग मिल जाती है गोल शेप में, राउंड शेप में हमें सोफ़ा सिटिंग मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये एक कह लें कि एक सीनरी के साथ ड्राइंग और डाइनिंग को कह लें कि अलग किया गया है, पार्टिसिपेशन की गई है इनकी। ये हमारे पास आ जाती है हमारा डाइनिंग एरिया। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कस्टमाइज शैंडिलियर मिलता है। ठीक है, यहाँ से आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मज़े की चीज़ है। ये मेरे हाथ में रिमोट देख रहे हैं आप, ये रिमोट के साथ मैं इस मिरर वॉल को विजिबल और इनविजिबल कर सकता हूँ। यानी कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ डाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको चाहिए है प्राइवेसी, तो आप इसे अनविजिबल भी कर सकते हैं टीवी लाउंज एरिया को। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाऊंगा टीवी लाउंज एरिया। आगे चलने से पहले मेन किचन देख लेते हैं। किचन हमें मिलता है फुली इंस्टॉल अप्लाइंसेस के साथ। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी जो है वो कस्टमाइज शैंडिलियर मिल जाते हैं किचन में हमें। फुली घर जो है वो ऑटोमेटेड है। ठीक है, ऑटोमेटेड घर है, ये देख सकते हैं आप। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स टीवी लाउंज एरिया। टीवी लाउंज पे जैसे ही हम चलते हैं, मीडिया वॉल की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क का एच वर्क्स की टाइल का काम किया गया है यहाँ पर। अगेन हमें यहाँ पर कस्टमाइज शैंडिलियर मिलता है, एल शेप में हमें सोफ़ा मिल जाता है और अगेन वही हमारी विजिबल और अनविजिबल वॉल आ जाती है, जो कि हमें कनेक्ट करती है या डिसकनेक्ट करती है डाइनिंग और ड्राइंग के साथ। चलें आगे चलते हैं जी। हमें ग्राउंड फ्लोर पर हमें 2 बेडरूम मिलते हैं। ये रहा इसका मिनी बेडरूम, जो कि हम देख सकते हैं ग्रे शेड के साथ। इस पूरे रूम को लाइट और डार्क ग्रे शेड के साथ डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, बेडरूम का डिज़ाइन देख सकते हैं हम, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेडरूम का डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। ये रहा हमारे पास ब्लैक एंड वाइट शेड में इसका वॉशरूम। फुली हाइटेड हमें वॉर्डरोब्स मिल जाते हैं, वैनिटी मिल जाती है ब्लैक एंड वाइट शेड में। चलिए आगे चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे इसका जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम पे एंटर होते ही हमें जो वाइब आती है वो आती है एक स्पेशियस और एक कह लें कि एक जो है वो
अलग एस्थेटिक किस्म की वाइब आ जाती है। सबसे पहले बेडरूम की वॉल की बात करते हैं। वॉल पे जाएँ तो हमें जो है वो वुड वर्क मिल जाता है, वुड वर्क मिल जाता है। बेडरूम की तरफ आए तो हमें स्वेड का जो है इसकी बेड टेक मिल जाती है। ये हमें एक छोटा सा जो है वो एक स्टडी टेबल मिलता है। स्टडी टेबल की वॉल की बात करें तो बहुत ही प्यारा एक कह लें कि एस्थेटिक टच में हमें जो है वो परिंदों के साथ एक वॉल मिलती है। यहाँ पर हमें एक सोफ़ा सिटिंग मिलती है। सोफ़ा सिटिंग के साथ ही हमें शैंडिलियर भी मिल जाते हैं। मीडिया वॉल हमें अगेन जो है वो वुड वर्क के साथ ही मिलता है। पूरे घर में जो है वो नोवा पेंट का काम किया गया है। इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम में हमें जो है वो डबल वैनिटी मिलती है, जकूज़ी मिल जाता है। जकूज़ी के ऊपर जो है हमें शैंडिलियर भी मिल जाता है। भाई इत्थे बह के नहाओ, ठीक है, तो इत्थे बह के लाइटां वेखो तो इंजॉय करो। चले जी जल्दी से आगे चलते हैं, जल्दी चलते हैं भाई, ताकि हमारी वीडियो जो है वो मज़ीद लंबी ना हो जाए। ऊपर जाने से पहले मैं आपको बेसमेंट में लेके जाऊंगा ताकि मैं आपको इस घर के जो है वो शशके दिखा सकूं। शशके मींस बेसमेंट में मिलता है हमें इतना बड़ा स्विमिंग पूल एरिया। पूल के ऊपर अगेन हमें हैंगिंग शैंडिलियर ही मिलता है। यहाँ पर इसका जो है वो रेनबो जो है वो शावर एरिया कह लें, पूल का फाउंटेन एरिया है, ठीक है। मैं क्लोज़ करके दिखा देता हूँ, ये रहा फाउंटेन एरिया। चले जी अब आगे चलते हैं तो हमें मिल जाता है टीवी लॉन्च या सिटिंग एरिया, जो कि राउंड शेप में सीलिंग के साथ और कस्टमाइज्ड शैंडिलियर के साथ हमें मिलता है। यहाँ पर हमें ब्लैक सोफ़ा सिटिंग मिलती है जो कि राउंड शेप में ही है। बहुत ही खूबसूरती से यार इसे अंडर द रूफ़ ने जो है वो डिज़ाइन किया है। हम इसकी वाइब्स को अगर समझ सकते हों तो हमें फ़ील होगा। ये हमें वॉल वर्क ही मिल जाता है, वॉल वर्क मिलता है, जहाँ पर एक जो है वो हम देख सकते हैं एक मोर अपने पंख फैलाए खड़ा है। मोर है या बतख है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही अच्छी वाइब दे रहा है। हम राइट साइड पे चलते हैं तो हमें मिलता है इस घर का होम थिएटर, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के, गोलगप्पे खा के या फिर पॉपकॉर्न खाकर मूवीज़ को, नेटफ्लिक्स को एंजॉय कर सकते हैं। चलें जी अब चलते हैं इस घर की मेन चीज़ के अंदर। मेन जो शशका है जिसके लिए पीसी होटल में, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, पाकिस्तान के महंगे तरीन होटल्स में लोग रूम्स बुक करवाते हैं। 50-50 लाख रुपए में एक रूम बुक होता है। मैं आपको वो रूम की तरफ लेके जा रहा हूँ जो कि आपको इस घर में मिलता है, पूल व्यू रूम, ठीक है। हम यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर जो है हमें बेडरूम मिलता है। बेडरूम की वॉल देख सकते हैं, एक कह लें कि असेंबली हॉल की तरह वॉल डिज़ाइन की गई है, लेकिन कलर थीम बहुत ही अच्छा दिया गया है। ये रहा, लो पे आ रहे हो, ये रहा इसका पूल व्यू, ठीक है। इत्थों तुसी सुत्ते उठे और सामने आपको मिलता है पूल व्यू। यहाँ से मिरर पीछे करके आप ला देते हैं पूल में डाई, ठीक है। चलें जी अब चलते हैं इसका वॉशरूम में। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में हमें डबल वैनिटी मिलती है, ठीक है। सेपरेट हमें जो है वो शावर एरिया मिलता है, कमोड मिलता है। एच वर्स की टाइल्स के साथ वॉशरूम को जो है वो रास्ता किया गया है। लेफ़्ट साइड पे हम चलते हैं तो हमें फुली हाइटेड इसके वार्डरोब्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक सिटिंग एरिया मिलता है और अगेन वॉशरूम से भी हमें पूल का व्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ना है, हम पढ़ते हैं, हमने शेविंग करनी है, हम शेविंग करते हैं और सामने हमें पूल व्यू भी मिलता है, ठीक है। मिलता है ना हमें फिर पीसी होटल से भी अच्छा शशका। ले जी अब हम चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ बिना ताख़ीर किए, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं आपको ये पूरे का पूरा घर दिखा कर ही रहूँगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स फर्स्ट फ्लोर। ले जी फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ ही मैं इसका लेआउट के बारे में आपको बता दूं। लेफ़्ट साइड पे हमें इसका ऑफिस रूम मिलता है, राइट साइड पर हमें बेडरूम मिल जाता है और मेरी बैक साइड पर भी हमें एक बेडरूम मिल जाता है। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं इसके टेरेस एरिया से। फर्स्ट फ्लोर पर हमें इसका टेरेस एरिया देखने को मिलता है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अमूमन एक कनाल के घर में टेरेस एरिया इतना स्पेशियस नहीं दिया गया था।
यहाँ पर हमें फायर वर्क भी मिलता है। सांस आ रही है यार। चलें अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम की तरफ। जाने से पहले मैं आपको इसका लॉबी का व्यू करवा दूँ। चले जी अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ। बेडरूम में आते ही हमें सबसे पहले इसकी मीडिया वॉल देखने को मिलती है। मीडिया वॉल हमें मिरर वर्क जो है नोवा पेंट के साथ डिज़ाइन मिलती है, ठीक है। इसकी बेड की टेक की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें वुडन वर्क मिलता है, जो कि अपने ऊपर ही एक टेक्सचर रखता है, ठीक है। दूसरी साइड पर चलते हैं बेड वॉल पे, तो यहाँ पर एक हमें पेंटिंग्स मिल जाती है, 4 पेंटिंग्स मिल जाती हैं जो कि हैंड क्राफ्टेड लग रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो हमें एक सोफ़ा सीटिंग मिल जाती है, वॉल देखने को मिल जाती है जिस पर जो है वो पेपर वर्क किया गया है। बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रहा है यार, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, जो कि यूनिक और एस्थेटिक टच देती हूँ। वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम हमें ब्लैक थीम के साथ मिलता है। वैनिटी, सिंगल वैनिटी देखने को मिल जाती है। राइट साइड पर हमें फुली हाइटेड जो है वो वार्डरोब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेपरेट हमारे पास शावर एरिया आ गया। और भाई ये देखें, इत्थे मैं करांगा चुप ते तुसी लोगे एदे मज़े। चले जी अब चलते हैं आगे। इस घर का रह गया ऑफिस। ऑफिस में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप DHA लाहौर में रहना चाहते हैं और 1 कनाल का घर परचेज़ करना चाहते हैं और वो भी फुली फर्निश्ड, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक ऐसा रूम परचेज़ करें जिसमें आपको ये वाली फीलिंग मिल सके। भाई ये फीलिंग चेक करें, पेपर वर्क चेक करें आप सबसे पहले ऑफिस का, ठीक है। उसके बाद इमेजिन इफ़ यू आर सिटिंग हियर, शैंडिलियर, AC इंस्टॉल्ड, पेपर वर्क, आपका कस्टमाइज्ड टेबल। यहाँ से अगर बाहर लुक करें तो DHA के घरों के नज़ारे, ठीक है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा पाउडर रूम भी मिल जाता है ऑफिस के लिए। अब हम चलते हैं इस घर के मेन बेडरूम की तरफ। यहाँ पर हमें किचननेट मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। मेन बेडरूम हमारा खुलता है डबल डोर से, लेकिन बेडरूम पे जाने से पहले हमें यहाँ पर एक सिटिंग एरिया मिल जाता है। सिटिंग एरिया चूँकि इस तरह से बनाया गया है, जिसका सोफ़ा चेक कर सकते हैं आप। सोफ़ा बहुत ही कंफर्टेबल है। ऊपर हमें हैंगिंग शैंडिलियर मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम वॉल की बात करें तो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही दिमाग के साथ इसकी वॉल को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। दोनों तरफ से इसकी वॉल डिज़ाइन मिलती है। अब हम इसके बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम में आते ही हमें अगेन एक एस्थेटिक टच मिलता है यार, ठीक है। भाई अंडर द रूफ वालों ने घर के अंदर जान तो डाली है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस इन DHA फेज़ 6 लाहौर हम कह सकते हैं कि ये घर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम जो है वो इस तरह के लेआउट या इस तरह का फर्नीचर डिज़ाइन किया गया है DHA के घरों में। अच्छा जी, अगर आप इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं या मज़ीद इसी तरह के फर्निश्ड बेसमेंट, विदाउट बेसमेंट, नॉन फर्निश्ड घर परचेज़ करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।